नमस्कार, फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। वर्मी कंपोस्ट की चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आइए शशि शिखा जी से हम जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट को हम कैसे पहचानें। अच्छी गुणवत्ता की वर्मी कंपोस्ट के क्या क्या पहचान है। बाजार में इतने तरह के वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध हैं, उसमें से हम बेस्ट क्वालिटी की वर्मी कंपोस्ट कैसे चुनें। वर्मी कंपोस्ट की क्वालिटी की परख के लिए सबसे पहली जो परख होती है वो ये होती है कि ये कंपोस्ट में ना तो कोई खुशबू होती है ना तो कोई बदबू होती है ना। तो सबसे पहले तो आप सूंघ के देख सकते हैं। दूसरा, अगर वर्मी कंपोस्ट में अगर मिट्टी किसी ने मिलाई होगी तो वो अब जब आप इसको ऐसे करके बाइंड करेंगे तो बाइंड होगी। ये एकदम शुद्ध वर्मी कंपोस्ट है, ये बाइंड नहीं होती, ठीक है। तीसरा, जब अगर और बहुत सारे लोग राख मिलाते हैं तो आप जब देखोगे तो नीचे यहाँ पे काला रंग दिखेगा आपको ऐसे करने से, इसमें नहीं है कुछ भी, तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे कि आप परख सकते हैं कि आपका वर्मी कंपोस्ट शुद्ध है कि नहीं। बहुत बार हम जब मार्केट में जाते हैं और नर्सरी वगैरह से खरीद के आते हैं तो बिल्कुल ठगा हुआ महसूस फील करते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी क्वालिटी कहीं नहीं मिलता है। तो क्या रहता है, क्यों वो ऐसा दिखता नहीं है? और जो आप बता रहे हैं वो हम लोगों ने देखा है कि मुट्ठी में बांधने से वो मुट्ठी बन जाता है और टूटता नहीं है और हाथ भी काले हो जाते हैं। तो देखिए, ऐसा है, मैं आपको वही बता भी रही थी थोड़ी देर पहले कि जब हम 1500 किलो गोबर डालते हैं तो हमें करीब 600 किलो कंपोस्ट हम हार्वेस्ट कर पाते हैं, है ना। अब आप देखिए कि 1500 का 600 तो ऐसे ही हो गया, फिर और मॉइस्चर लॉस होगा, वो और कम होगा। तो लोग अपना वही स्केल ऑफ इकोनॉमीज़ को बेटर करने के लिए, बढ़ाने के लिए वो उसमें मिक्सिंग कर देते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अच्छी चीज़ बना रहे हैं पर मार्केट में उसका रेट नहीं है, तो फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि गोबर को सुखा देते हैं, कच्चा गोबर मिला देते हैं। देखिए, वर्म्स की सेवा करनी पड़ती है। जब हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं तो प्रॉपर वाटरिंग भी होगी, प्रॉपर फीडिंग भी होगा, खाना भी उनको टाइम पे चाहिए, हवा भी होना चाहिए। लेबर इंटेंसिव काम है, ठीक है, कॉस्ट इंटेंसिव काम है। तो लोग अपना कॉस्ट घटाने के लिए क्या करते हैं कि गोबर को सुखा देते हैं और गोबर को पीस के मिला देते हैं। अब आप सोचिए कि कच्चा गोबर कहाँ, कच्चा गोबर की तासीर गर्म होती है, वर्मी कंपोस्ट की तासीर ठंडी है। आप ये ज़्यादा भी डाल दोगे ना तो आपके पौधों को नुकसान पड़ेगा नहीं, लेकिन कच्चा गोबर आप ज़्यादा डाल दोगे ना, जल जाएगा आपका पौधा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है लोगों की कि वो वही करते हैं। देखिए, अनरेगुलेटेड मार्केट है, वर्मी कंपोस्ट का कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, कोई ब्रांड नहीं है। वर्मी कंपोस्ट का मतलब जो इंडस्ट्री रेगुलेशन है वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट है, कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस नहीं है। तो इसकी वजह से क्या है कि क्वालिटी की कोई भी परख नहीं होती है, जांच पड़ताल नहीं होती है, और ना ही कोई क्या कहते हैं उसको, कोई मॉनिटरिंग नहीं होती है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग मिक्सिंग करके भी बेच देते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि कंज्यूमर अवेयरनेस ज़ीरो है। कंज्यूमर को पता ही नहीं है कि अच्छी क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट होती क्या है, क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कितनी क्वांटिटी में यूज़ करना है, कब कब यूज़ करना है। उनको पता ही नहीं है कि पॉटिंग मिक्स में क्या बनाना होता है, कैसे बनाते हैं। तो जब तक उनको वो नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर माली और नर्सरी वाले जो भी बोलेंगे वो उसको मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। आप, मुझे ज़रूर उम्मीद है कि आपके इस बात से और भी जो हमारे व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, क्वालिटी कैसे पहचानेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, और इसका लाभ हमारे सारे फार्मर और साथ साथ जो अर्बन गार्डनर्स हैं वो भी जानेंगे। तो आज आपने देखा कैसे हम अच्छे गुणवत्ता के केंचुआ खाद को पहचान सकते हैं, और उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और हमेशा बाजार में जब केंचुआ खाद खरीदने के लिए जाएंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी तो आप अपने किसान भाइयों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें, और ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में आप हमें ज़रूर जो है सो कमेंट लिख करके बताएं, और हमारा वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमें मनोबल मिलता रहे और हम आपके लिए एक से एक और अच्छा वीडियो लेकर के आते रहें। धन्यवाद।